हेलो स्टूडेंट्स हम अपने पुराने वीडियोस में टॉपिक पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हमने नाउन प्रोनाउन पढ़ लिया है, एडवर्ब पढ़ लिया है, एडजेक्टिव पढ़ लिया है और हम अब प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो प्रेपोजिशन में मैंने आपको कई सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर मैं आपसे प्रेपोजिशन की बात करती हूँ तो प्रेपोजिशन में हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी हैं। जैसे प्रेपोजिशन मैंने आपको बताया था, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस होता है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होता है, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होता है। हम अगर प्रेपोजिशन की बात कर रहे हैं तो प्रेपोजिशन में हमने अभी तक 3-4 चीज़ें पढ़ ली हैं। जैसे हमने पढ़ लिया है, हमने ऑन का यूज़ पढ़ लिया है कि ऑन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, हमने अपॉन का यूज़ पढ़ लिया है, हमने ऑन टू का यूज़ भी पढ़ लिया है। ठीक है, अगर मैं आपसे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की बात करती हूँ तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में मैंने आपको बताया था कि अगर हम और आप मंथ, ठीक है, ईयर, ठीक है, डे और डेट, ये जो होता है ये हम सब कहाँ से देखते हैं? कैलेंडर से। ठीक है, और आवर्स, मिनट्स और सेकंड, ये सब हम देखते हैं क्लॉक से। ये सब मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में बता दिया था। साथ के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि ईयर और मंथ, यानी कि मंथ और ईयर के लिए हम और आप इनका यूज करते हैं। ठीक है, डे और डेट के लिए हम और आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हम और आप आर, मिनट और सेकंड की बात करते हैं तो इन तीनों के लिए हम और आप एट का यूज करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में बता दी। हमने ऑन पढ़ लिया, अपॉन पढ़ लिया, ऑन टू पढ़ लिया। उसके बाद प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में हमने पढ़ा कि मंथ, ईयर और डे और डेट 4 चीज होती हैं जो हम कैलेंडर से देखते हैं। आर, मिनट और सेकेंड 3 चीज होती हैं जो हम क्लॉक से देखते हैं। अगर हमें मंथ, ईयर बताना है, मंथ और ईयर के बारे में बताना है तो हम इनका यूज करेंगे। हमें डे और डेट के बारे में बताना है तो हम ऑन का यूज करेंगे। और अगर हमें घंटे, मिनट और सेकंड के बारे में बताना है तो हम और आप एट का यूज करेंगे। ठीक है, आज हम एक नए तरीके का प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। हमने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ लिया। अब हम ये पढ़ेंगे कि आज के वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होता है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होता है। अब प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ाने से पहले आई होप सबको पता होगा कि प्लेस क्या होता है। कोई ऐसा है जिसे ये ना बताओ कि प्लेस क्या होता है? सबको पता है। प्लेस का मतलब होता है जगह। प्लेस का मतलब होता है जगह। तो वो प्रेपोजिशन जो हमें और आपको किसी चीज की जगह के बारे में बताते हैं, वो प्रेपोजिशन जिनका यूज हम और आप किसी चीज की जगह को बताने के लिए करते हैं, वो चीज कहाँ है, यानी कि किसी भी प्लेस जो नाउन है उसके साथ जो शब्द हम लगाते हैं उन चीज को हमारा प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कहते हैं। मैं दोबारा बताती हूँ, वो प्रेपोजिशन जिनका यूज हम और आप, या जिन प्रेपोजिशन का यूज हम और आप जगह को बताने के लिए करते हैं, द प्रेपोजिशंस विच आर यूज्ड, द प्रेपोजिशंस which are used to indicate or to show the location of any place are called preposition of प्लेस। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगी तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपको बात करूं कि प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में कौन से 2 वर्ड्स यूज होते हैं, तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस 2 तरीके का होता है, इन और एट। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में हम 2 वर्ड्स यूज करते हैं, इन और एट। अब इन का यूज हम कहाँ करते हैं और हम एट का यूज कहाँ करते हैं। अगर मैं आपसे इन की बात करूं कि प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में हम इन का यूज कहाँ करते हैं,
इनका यूज हम करते हैं जब हम और आप किसी कवर्ड एरिया में होते हैं या हम और आप किसी कवर्ड लोकेशन के बारे में बात करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहूं तो जब हम और आप किसी लोकेशन की बात करते हैं जो लोकेशन आपकी कवर्ड है, चार दीवारी है, तो वहां पर हम और आप इनका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये कह सकती हूँ कि इनका यूज हम कहाँ करते हैं, इन इज यूज्ड व्हेन you are sitting in an covered place। आप कहीं बंद जगह में बैठे हुए हो, जैसे आपने कहा आप कहाँ बैठे हुए हो, अपने हाउस में, अपने घर में बैठे हुए हो। ऑब्वियस सी बात है, कोई बिना छत के घर में तो रहता नहीं है, सबके घर में छत होती है, क्योंकि घर को ही हम छत कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने घर में बैठे हो या किसी ऐसी कवर्ड प्लेस में बैठे हो तो वहां पर आप किस चीज का यूज करते हो, इन। अभी हम इसके एग्जाम्पल लेंगे तो आपको चीजें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, I am dash my house। I am dash my house। अब मुझे इसमें प्रेपोजिशन भरना है। प्रेपोजिशन भरना है तो ये भी देखना होगा कि हाउस क्या हो गई, जगह। हाउस क्या हो गई, जगह। अब अगर हाउस जगह हो गई तो जगह मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेस। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। हाउस क्या हो गई मेरी, प्लेस। तो अगर प्लेस है तो मैंने अभी अभी आपको ऊपर बताया कि प्लेस है तो हम क्या यूज करते हैं, अगर प्लेस है तो हम क्या यूज करते हैं, अगर प्लेस है तो हम और आप इनका यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया, आई एम इन माई हाउस, मैं अपने घर के अंदर हूं, क्योंकि घर क्या है, एक कवर्ड एरिया है। घर क्या है, एक कवर्ड एरिया है। एक और ले लेते हैं, मैंने कहा आई एम डैश माई क्लास, आई एम इन माई क्लास, आई एम इन द क्लास। क्लास के ऊपर भी छत है, आई एम इन द क्लास। आगे चलते हैं, अब हमारा आप पढ़ते हैं कि हम एट का यूज कहाँ करते हैं। आप ये कहेंगे एट का यूज तो हमने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में भी किया था, बिल्कुल सही बात है, वहां पर भी हमने किया था, लेकिन एट का यूज हमने टाइम पे कहाँ किया था, जब हमने आवर्स, मिनट और सेकंड के बारे में बताया था। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो सेंटेंस में घंटे के बारे में बात हो रही है, मिनट के बारे में बात हो रही है, सेकंड के बारे में बात हो रही है, या जगह के बारे में बात हो रही है, ये आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो अब उस चीज को देख के आप समझ जाओ कि वहां पे एट का यूज होगा। भाई आर दे रखा है घंटा तो एट का यूज होगा, प्लेस दे रखा है तो वहां पे एट का यूज होगा। अब एट का यूज कहां, कौन सी सिचुएशन में होगा, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के कंटेक्स्ट में। एट का यूज प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के कंटेक्स्ट में हम होगा, या हम ये कह सकते हैं जब हमें और आपको किसी एग्जैक्ट लोकेशन को पॉइंट करना होता है, जब हमें और आपको किसी एग्जैक्ट लोकेशन को पॉइंट करना होता है, इंगित करना होता है, या हम दर्शाते हैं वो किसी एकमात्र चीज को हमें एग्जैक्ट लोकेशन को पॉइंट अप करना होता है, पॉइंट आउट करना होता है, तो वहां पर हम और आप एट का यूज करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि किसी चीज को एग्जैक्ट बताने के लिए कि वो कौन सी चीज कहाँ है, जब हम एग्जैक्ट चीज बताते हैं तो भी हम और आप एट का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा, आपने कह दिया फॉर एग्जाम्पल ताजमहल कहाँ है, आगरा में। ऑब्वियस सी बात है, आगरा में। तो आपने क्या कहा, आगरा का ताजमहल, द ताजमहल इज एट आगरा। द ताजमहल इज इन आगरा नहीं होगा, ताजमहल इज ऑन आगरा नहीं होगा, ताजमहल इज एट आगरा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, हमने कहा दिल्ली का कनॉट प्लेस, हमने कहा गोरखपुर का गोलघर। ठीक है, का गोलघर तो एक ही है, गोरखपुर भी एक है, गोलघर भी एक है, दिल्ली भी एक है, कनॉट प्लेस भी एक है। आई होप कहीं और कनॉट प्लेस नहीं है दिल्ली के अलावा। डन। तो वही चीज आती है आपकी, जब हम एग्जैक्ट लोकेशन को पॉइंट अप करने के लिए यूज करते हैं तो वहां पर हमारा एट का यूज करते हैं। कुछ इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे आपने कहा आजकल बड़ा है, हम और आप यहीं पे रहते हैं, आई एम डैश FB। FB बोले तो फेसबुक, FB बोले तो फेसबुक। आए दिन आप फेसबुक के ऊपर रहते हैं, अब आप फेसबुक के ऊपर नहीं रह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप फेसबुक पर फेसबुक का यूज कर रहे हैं। आपको एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन है फेसबुक। तो आप क्या लिखेंगे, आई एम एट फेसबुक।
अक्सर आप फेसबुक पे क्या करते हैं, आप डालते हैं कि आप मान लीजिए कहीं पर घूमने के लिए गए, आप शिमला घूमने गए, ठीक है, आप मनाली घूमने गए, तो आप लिखते हैं आई एम एट शिमला, आप इमोजी लगाते हैं अपनी, और वहाँ पर अपना स्टेटस अपडेट करते हैं, आई एम एट गोलघर, आई एम एट कनॉट प्लेस, आई एम एट रेड फोर्ट, आई एम एट यहाँ, आई एम एट वहाँ, तो मैं यहाँ पर हूँ, यानी कि मेरी एग्जैक्ट लोकेशन ये है, तो आई एम एट एमपी या आई एम एट फेसबुक, आई एम ऑन फेसबुक, ये भी हो सकता है, लेकिन आई एम एट फेसबुक, ठीक है। नेक्स्ट, आप इंडिया गेट पे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहाँ पे हैं इस समय, इंडिया गेट पे हैं, आप दिल्ली के इंडिया गेट पे, तो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इंडिया गेट, तो आप क्या कहेंगे, आई एम एट इंडिया गेट। आप गोलघर में हैं तो आप क्या कहेंगे, आई एम एट गोलघर गोरखपुर। आप जहां भी हैं, अगर आप एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हम और आप एट का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम और आप इसके बेसिस पर एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब हम और आप इन दोनों के बेसिस पर, इन और एट के, यानी कि प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के बेसिस पर एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज में हम क्या लिख रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, या चलिए लिख देती हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स, fill in the blanks with appropriate, fill in the blanks with appropriate preposition of place, appropriate preposition of place, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं एक एक करके एग्जाम्पल देती जाऊंगी, आप मुझे बताते जाइएगा, मैं बताऊंगी भी आपको कि क्या क्या प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। एक बात याद रखिएगा, मैं जो भी आपको सेंटेंस बताऊंगी वो हमेशा इन एट से ही डिपेंडेंट, या इन और एट ही उसके अंदर आएगा। मैंने कहा आई एम डैश कैंटीन ऑफ द स्कूल, आई एम डैश कैंटीन ऑफ द स्कूल। अब क्या आएगा, आई एम इन कैंटीन ऑफ द स्कूल, आई एम एट कैंटीन ऑफ द स्कूल, क्या आएगा। इन का मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर सिटिंग इन एन कवर्ड प्लेस। स्कूल के अंदर कैंटीन है, अब स्कूल क्या है, कैंटीन क्या है आपकी, कैंटीन क्या है आपकी, एक लोकेशन, कैंटीन क्या है आपकी एक लोकेशन। अब आप कहेंगे कैंटीन तो कवर्ड है, अब आप कहेंगे कैंटीन तो कवर्ड है, बहुत सही बात है, लेकिन आपको स्कूल के एक पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में नहीं बताया जा रहा है, आपको एक कवर्ड बिल्डिंग के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताया जा रहा है। आप कहेंगे स्कूल तो कवर्ड है, बिल्कुल सही बात है, कैंटीन और स्कूल कवर्ड है, लेकिन हम उसके आगे भी तो आपको बता रहे हैं कि कैंटीन के अंदर है, और कैंटीन एग्जैक्ट आपकी क्या है, लोकेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, एग्जैक्ट लोकेशन के लिए आई एम एट कैंटीन ऑफ द स्कूल, मैं कहा हूं, आई एम एट कैंटीन ऑफ द स्कूल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, दे लेफ्ट डैश राजन कॉलोनी, कोई भी नाम हो सकता है आपका, राजन कॉलोनी ऑफ दिल्ली, दे लिव डैश राजन कॉलोनी ऑफ दिल्ली, वो राजन कॉलोनी में रहते हैं दिल्ली की। अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा, अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा, इन आएगा, एट आएगा, ठीक है, या क्या एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो इन आएगा, यूज व्हेन यू आर सिटिंग इन एन कवर्ड प्लेस। राजन कॉलोनी में रहते हैं दिल्ली की, राजन कॉलोनी कवर्ड है, अरे भाई कवर्ड तो है, लेकिन दिल्ली की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में मुझे बता रहा है, राजन कॉलोनी दिल्ली की एग्जैक्ट प्लेस के बारे में बता रहा है, तो दे लिव एट राजन कॉलोनी ऑफ दिल्ली, क्योंकि राजन कॉलोनी उसने मुझे क्या बताया, एग्जैक्ट लोकेशन, यानी कि फिर से इसका जवाब क्या है, फिर से इसका जवाब है एट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, द वॉचमैन इज स्टैंडिंग डैश द मेन गेट, वॉचमैन इज स्टैंडिंग डैश द मेन गेट। अब बताइए वहां पे क्या आएगा, बताइए वहां पे क्या आएगा, ठीक है, इन आएगा या एट आएगा। आपको नहीं लगता एग्जैक्टली लोकेशन पॉइंट आउट हो रही है कौन सी, द वॉचमैन इज स्टैंडिंग एट द मैन गेट,
एट आएगा। एट क्यों आएगा? क्योंकि मेन गेट क्या बता रहा है वो, घर में सबके एक ही तो मेन गेट है, किसी के घर में 2-3 मेन गेट होते हैं नहीं। मेन का मतलब होता है एग्जैक्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एग्जाम्पल हम और आप ले लेते हैं बहुत सारे। ठीक है, एट का एक और एग्जाम्पल हमने ले लिया, और एग्जाम्पल हमारा लेते हैं, शी इज सिटिंग डैश द कार। अब बताइए इसमें क्या आएगा? ये मत कहिएगा कि मैम एट आएगा, क्योंकि ऊपर के सारों में एट आ रहा था तो मैडम इसमें भी एट आएगा। ऐसा कुछ नहीं। आप पता करिए, रूल सोचिए और फिर बताइए कि वो कहाँ बैठी है। शी इज सिटिंग डैश द कार, शी इज सिटिंग एट द कार, एग्जैक्ट लोकेशन कार की, कार में बैठी है। कौन सी कार में बैठी है? लेकिन कार क्या है? कार क्या है? कवर्ड एरिया, कवर्ड प्लेस। तो यहाँ पे क्या आएगा? शी इज सिटिंग इन द कार। कहाँ पे बैठी है वो? शी इज सिटिंग इन द कार। बड़ी देर में ही सही, मगर इनका एक एग्जाम्पल मुझे याद आ गया। एक और लेते हैं, द बसेस आर कमिंग डैश द बस स्टॉप, द बसेस आर कमिंग डैश द बस स्टॉप। अब यहाँ पे क्या आएगा? द बसेस आर कमिंग कहाँ पे आ रही हैं? बस स्टॉप पर। एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा नहीं बता रहा? एग्जैक्ट लोकेशन क्या? बस स्टॉप। और एग्जैक्ट लोकेशन बताता है तो क्या आता है वहां पे? एट। द बसेस आर कमिंग एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप के अंदर नहीं आ रही है, बस स्टॉप के ऊपर छत नहीं होती है। दे आर कमिंग एट द बस स्टॉप। और एग्जाम्पल हम और आप इस चीज के लिए ले लेते हैं, वी मेट डैश द कॉफी शॉप, वी मेट डैश द कॉफी शॉप। हम कहाँ मिले? हम कहाँ मिले? इन मतलब क्या है? कवर्ड एरिया। आप कहेंगे कॉफी शॉप तो कवर्ड एरिया है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कॉफी शॉप एक पर्टिकुलर प्लेस भी तो है। कॉफी शॉप एक पर्टिकुलर प्लेस भी तो है। ठीक है, तो वी मेट एट द कॉफी शॉप। एट क्यों आएगा? पर्टिकुलर लोकेशन। वी मेट एट द कॉफी शॉप। और हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग, दे आर सेलिब्रेटिंग क्या? दे आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, दे आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे डैश डैश क्या? दे आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे डैश इंडिया गेट। चलो, उसका बर्थडे इंडिया गेट पे मना रहे हैं। इंडिया गेट क्या है? कवर्ड प्लेस, एग्जैक्ट लोकेशन। क्या है? एग्जैक्ट लोकेशन। दे आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे एट इंडिया गेट। अब एक बार फिर से हम यहाँ देखते हैं, हम इन का यूज कब करते हैं? हम इनका यूज करते हैं जब हम कवर्ड प्लेस पे होते हैं। एट का यूज करते हैं जब हम और आप एग्जैक्ट लोकेशन को देखते हैं। आप ये कहेंगे कि बहुत सारे सेंटेंसेस में ऐसा हो रहा है कि कवर्ड प्लेस भी है तब भी मैं लोकेशन को इंपॉर्टेंस दे रही हूँ। वाक्य को पढ़िए, अगर वाक्य में जो भी चीजें रखी है, आपका मेन एम पहले लोकेशन पता करना है। अगर लोकेशन पता कर लेते हैं तो ठीक है, इसलिए आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ सेंटेंसेस में एट आ रहा है। अगर आपको मेन लोकेशन पता नहीं है, अगर आप किसी कवर्ड एरिया की बात कर रहे हैं लेकिन आपको मेन लोकेशन नहीं पता है, तो वहां पर हम इन का यूज करते हैं। लेकिन अगर आप किसी कवर्ड एरिया की बात कर रहे हैं और आपको मेन लोकेशन के भी बारे में पता है, तो वहां पर हम और आप एट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कवर्ड एरिया पता है, लोकेशन नहीं पता है, तो इनका यूज। और अगर कवर्ड एरिया पता है और लोकेशन भी पता है, तो हम और आप वहां पर एट का यूज करते हैं। और एग्जाम्पल हम आप ले लेते हैं, he is having his food, he is having his food dash his ऑफिस। अब आप बताइए यहाँ पे क्या आएगा? आप कहेंगे कि मैडम ऑफिस तो एग्जैक्ट लोकेशन हो गई,
he is having his food at his office. ना, उसके ऑफिस में खाना खा रहा है, लेकिन उसके कौन से ऑफिस में खाना खा रहा है? आपको ये नहीं लगता कि ऑफिस क्या है आपका? एक कवर्ड एरिया। आपको नहीं लगता कि ऑफिस एक कवर्ड एरिया है? ऑब्वियस सी बात है कि ऑफिस पर छत है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ही इज हैविंग हिज फूड इन हिज ऑफिस। ठीक है, आई होप आपको प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम और आप कुछ ऐसे वीडियो के बारे में पढ़ेंगे जो कि अब हम और आप कुछ और प्रेपोजिशन के वर्ड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, कुछ और ऐसे प्रेपोजिशन के वर्ड्स पढ़ लेते हैं जो हमारे और काम आते रहते हैं। जैसे कि सबसे पहले एक वर्ड हमारा होता है प्रेपोजिशन में विद। विद का मतलब क्या होता है? हिंदी में विद को हम क्या कहते हैं? साथ। ठीक है, विद का मतलब होता है साथ। विद का यूज हम कहाँ पे करते हैं? किसी सेंसेशन को दिखाने के लिए या किसी फीलिंग्स को दिखाने के लिए। अपनी हो गई, किसी और की हो गई। सेंसेशन मतलब एक तरीके से बहुत अजीब सा हमें नहीं हो जाता, आई एम सेंसेस्ड? तो जब हम किसी सेंसेशन को दिखाते हैं तो भी हम विद का यूज करते हैं, और अगर हम किसी फीलिंग्स को दिखाते हैं, यानी कि हिंदी में कहें कि हम भावना को दिखाते हैं, अभी कोई फ्रेंड भावना नहीं है, भावना मतलब हमारी इनर भावना जो होती है उसको दिखाते हैं, तो हम और आप विद का यूज करते हैं। हम कहते हैं, जैसे मैंने कहा मैं तुमसे बहुत खुश हूं, मैंने हिंदी में कहा मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तो खुश मतलब क्या हुआ इंग्लिश में? हैप्पी। खुश मतलब क्या हुआ? हैप्पी। मैंने कहा मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तो इंग्लिश में से मैं कैसे कहूंगी? आई एम वेरी हैप्पी डैश यू। आई एम वेरी हैप्पी डैश यू। यहाँ पे क्या आएगा? आई एम वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी आगे क्या है? विद। तो आई एम वेरी हैप्पी विद यू। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूं, तो क्या आया? मैं तुमसे बहुत खुश हूं। मैंने कहा मैं घर पहुंचा मेरे पापा बहुत गुस्से में थे। मैंने कहा मैं घर पहुंचा, मैं लेट हो गया या मैं कहीं गया था या कुछ भी था, मैं घर पहुंचा, मेरे पापा बहुत गुस्सा हो गए, तो मैं क्या लिखूंगी? माय फादर वॉज वेरी angry dash me when I entered my house. My father was very angry with me when I entered the house. यानी कि सेंसेशन, यानी कि सेंसेशन, हैप्पी यानी कि फीलिंग्स। मेरी बात समझ में आई? विद का मतलब साथ नहीं होता। विद का मतलब साथ नहीं होता। हम कहते हैं विद मतलब साथ, विद का मतलब साथ नहीं होता। विद का मतलब क्या होता है? विद का मतलब होता है सेंसेशन, या विद का मतलब होता है इसका यूज हमारा किसी की फीलिंग्स, भावनाओं को दिखाने के लिए करते हैं। अब कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ एक्सेप्शन चीज भी होती है जहां पर हम विद का यूज नहीं करते। कभी कभी कुछ एक्सेप्शन चीजें भी ऐसी होती हैं। एक्सेप्शन मतलब कुछ अनोखी चीजें, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम और आप विद का यूज नहीं करते। जैसे मैंने एक वर्ड लगाया काइंड, मैंने यूज करा रूड। काइंड का मतलब क्या होता है? दयालु। रूड का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा गुस्सेल, बहुत अजीब सा, बहुत ही मतलब चिड़चिड़ाने वाला आपको, या हमेशा अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति नहीं होता। ठीक है, एक वर्ड हो गया पोलाइट, या ऐसे भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो ये सब आपकी क्या है? फीलिंग्स। लेकिन इन सब के साथ में हम क्या यूज करते हैं? टू। ठीक है, इन सब के साथ में हम क्या यूज करते हैं? टू। हम एक और चीज ले लेते हैं, टूल्स। हम विद का यूज
टूल्स के लिए भी करते हैं। हिंदी में टूल्स को हम क्या कहते हैं? टूल्स को हम कहते हैं औजार। टूल्स को हम क्या कहते हैं? औजार। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर का औजार पेन, टेलर का औजार सीजर, ठीक है, टेलर का औजार सीजर, डॉक्टर का औजार स्टेथोस्कोप, ठीक है, लोहार का औजार सौ और हैमर कुल्हाड़ी, एक्स भी कह सकते हैं। ये सब हमारे औजार होते हैं। हर प्रोफेशन का एक अलग अलग क्या होता है? औजार होता है। टीचर का एक और औजार होता है, जैसे हमने कहा डस्टर, ठीक है, टीचर का एक और औजार होता है पेन, चॉक, डस्टर, ठीक है। इनके साथ भी हमारा विद का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा आई wrote a letter dash my pen। पेन क्या हो गया? औजार। मैंने लेटर लिखा अपने पेन से। I wrote a letter with my pen। I wrote a letter with my pen, ठीक है। The shopkeeper wrote a sheet of items with a pen। कुछ भी आप कह सकते हैं। The teacher rubbed the board with the duster। The doctor checked the patient with the stethoscope, ठीक है। He killed him with a knife। एक और ले लिया मैंने, मेरे को याद आ गया। He killed him dash a knife। He killed him with a knife, ठीक है। उसने उसको पेन से मारा, ठीक है, उसने इसको पेन से मारा। तो ये भी क्या हो गया? हमारा विद का यूज हो गया, ठीक है। विद का यूज हम और जगह भी करते हैं, ठीक है। विद का यूज हम और जगह भी करते हैं। विद का यूज हम कहाँ पे करते हैं? विद का यूज हम करते हैं अगर हमें किसी चीज का पोजीशन दिखाना हो। विद का यूज हम एक जगह और करते हैं अगर हमें किसी चीज का क्या दिखाना हो? पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है? हक। पोजीशन का मतलब क्या होता है? हक दिखाना होता है, ठीक है। जैसे, लेकिन पोजीशन मतलब क्या? यहाँ पर है, हम पोजीशन का करते हैं। हक मतलब एक तरीके से जब हमें किसी चीज का इनविटेशन देना होता है, जैसे कि हमारा वेडिंग का। जैसे मैंने कहा सुनीता वेंट्स संदीप, ठीक है। अर्चित वेंट्स आयुषी। विद, वेंट्स मतलब क्या है यहाँ पर? वेड्स विद, ठीक है। जब हम वेडिंग कार्ड लेते हैं, वेडिंग कार्ड पे आपने अक्सर एक चीज दिखी होगी, हम क्या लिखते हैं? विद फैमिली, लिखते नहीं लिखते? मतलब कि फैमिली के साथ। जैसे मैंने कहा आई एम, या आई वेंट, या आई वॉन्ट अ होम, आई वॉन्ट अ होम विद अ गार्डन। साथ। मैंने कहा विद का यूज हम हक के लिए भी करते हैं, इनविटेशन के लिए भी करते हैं, या एक चीज के लिए और करते हैं विद का यूज, पोजीशन हक। आई वॉन्ट अ हाउस विद अ garden। I want a house with a swimming pool। I want a life with happiness, ठीक है। I want a life, हक मैं चाहता हूँ, life with happiness। आई होप आपको विद का यूज भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं आई वॉन्ट to secure a good position in my class with good marks। I want to secure a good position in my class with good marks। आपको आई होप विद का यूज भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने प्रेपोजिशन में काफी सारी चीजें पढ़ ली। हमने प्रेपोजिशन में ऑन पढ़ लिया, ऑन टू पढ़ लिया, अपॉन पढ़ लिया, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ लिया, एट पढ़ लिया, इन पढ़ लिया, ठीक है। फिर हमने विद का यूज पढ़ लिया, हमने प्रेपोजिशन सारा कंप्लीट कर लिया। बहुत सारे और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे कभी कभी हम बिटवीन कहते हैं, बिलोंग कहते हैं, बाय कहते हैं, बिसाइड कहते हैं।
ये सब भी आपके प्रेपोजिशन में काउंट होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा प्रेपोजिशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने बाकी के जो भी हमारे लेफ्ट ओवर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो हम उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।